वीरोदय के आदिनाथ भगवान की जय। भगवान वीरोदय कमेटी बांसवाड़ा से हम भक्तजन पधारे हैं आपके चरणों में। भगवान ऐसा कौन सा पुरुषार्थ हम वीरोदय कमेटी के द्वारा हो जो आपके कदम निरंतर बढ़ते बढ़ते वीरोदय क्षेत्र तक जा करके हम सभी का और आपके आशीर्वाद से वीरोदय क्षेत्र पूरे विश्व में ऐतिहासिक रूप में इसका नाम हो, ऐसी प्रार्थना आपसे कर रहे हैं। और पूरा पूरा आशीर्वाद भगवान आपके मुखारबिंद के माध्यम से बरसे, ऐसा निवेदन करता हूँ। सारा भारत यही मंत्र मांग रहा है और मैं मंत्र बता दूं तो तुमसे पहले बीनागंज वाले फेर लेंगे, तुमसे पहले सिरौंज वाले फेर लेंगे, तुमसे पहले इंदौर वाले फेर लेंगे, तुमसे पहले भोपाल वाले फेर लेंगे। और ब्यावरा वाले कोई कमजोर थोड़ी है, भले समाज भली छोटी है, समाज छोटी है, भावना तो छोटी नहीं होती, भावना तो कर ही सकते हैं। देखो साधु का गमना गमन जो होता है वो किसी मंत्रों के वश में नहीं होता। एक साधुचर्या है जिसे दुनिया का आज तक कोई व्यक्ति वश में नहीं कर पाया और जिसको वश में करने का आज तक कोई मंत्र दुनिया में नहीं बना, बन ही नहीं सकता आज तक, क्योंकि साधु की गति अबाध होती है, उसे कोई नहीं रोक पाता। दुनिया में कोई मंत्र ही नहीं है जिन मंत्रों से साधु के कदम को बढ़ाया जाए या बांधा जाए। वो तो बस अंतरंग की जो भक्ति होती है, पुण्य होता है, उस पुण्य के बल पर स्वतः ही बढ़ते जाते हैं। इसलिए पुण्य बढ़ाते जाओ, कदम अपने आप बढ़ते जाते हैं। जो उच्च गोत्री होते हैं, 12.5 करोड़ देवता एक साथ 12.5 करोड़ बाजी बजाते हैं भगवान के जन्म कल्याणक पर, भगवान के दीक्षा कल्याणक पर, भगवान के पंचाश्चर्य होते उसमें दिव्य धुनी बढ़ाते हैं। ये यदि निम्न स्तर का होता तो बात नहीं। भगवान के अष्ट प्रातिहारों में एक धुंध भी आई है, गंभीर तार रव पूरत देख विभाव त्रिलोक लोक, ऐसे धुंध भी का है ना। लोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा सद्धर्म राज जय घोषण घोष का सन जय धुंध विर धुनते यशा प्रवादी। देखो कितनी बड़ी चीज है। तो उनसे कहते हैं ना, भगवान के 8 प्रातिहार्यों में है, हम बाजे नहीं बजा रहे हैं, हम अष्ट प्रातिहार्य बजा रहे हैं। अष्ट प्रातिहार्य में धुंधवी आती है, धुंधवी से अर्थ सब बाजे बाजे सब आ गए। धुंधवी आना तू होती ना वो धुनी, तो दिव्य धुनी अलग है, धुंधवी अलग है। तो धुंधवी का अर्थ दिव्य घोष शब्द का प्रयोग किया। धुंधवी दिव्य घोष शब्द भक्तांबर के अंदर आता है। देवता जो उच्च कुलीन होते हैं वे भी इसको बजाते हैं। तो इसमें बहुत अंतर है। एक नटनी नाचती है और एक भगवान के सामने भक्त नाचता है। दोनों को नाच एक कैसे कह सकते हैं? नटनी नाचती है आजीविका के लिए, रोटी रोजी के लिए, और भक्त जब भगवान के सामने नाचता है तो रोजी रोटी के लिए नहीं, भक्ति से नाचता है। नाचते दोनों ही हैं, दोनों ही तबले की थाल पर कदम उठाते हैं। नाचने में कोई अंतर नहीं है, भावनाओं में अंतर है। वो रोजी रोटी के लिए नाचते हैं और ये भक्ति से नाचते हैं। इसलिए चिंता मत करो, बाजा वही है। हमारे भारतवर्ष के जितने मंडल हैं ये भक्ति से बजाते हैं और वो लोग रोजी रोटी के लिए बजाते हैं। दोनों में इतना अंतर।